जिससे मेरा निकाह ना हुआ होता। यार, I'm totally in love with her. सही एड्रेस। पाबंदियां वो लगाता है, नौकरी वो नहीं करता, इनसिक्योर वो है, शकी वो है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद उनकी ज़बान पे तस्बीह क्यों रहती है सलमान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक अगेन। तो जनाब एक न्यू बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ, जिसके रिव्यूज़ एंड प्रोमोज यू विल डेफिनेटली इंजॉय। ये कहानी है दो लड़कियों की जिनकी बचपन में ही उनके रिश्तेदारों के यहाँ निकाह कर दिया जाता है, क्योंकि उनके वालिद की तबीयत नहीं ठीक होती और जो दादी होती हैं वो भी बहुत सख्त होती हैं और ज़बरदस्ती इन दोनों बच्चियों का बचपन में ही निकाह करवा दिया जाता है और फिर बाप की डेथ हो जाती है। अब छोटी बहन की और उसके मंगेतर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जो दूसरी सिस्टर होती है जिसका नाम मायरा दिखाया गया है, उसकी उसके मंगेतर हस्बैंड के साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि उसका हस्बैंड टिपिकल किस्म का एक साइको दिखाया गया जिसके पास कोई जॉब नहीं होती, कोई बिज़नेस नहीं होता, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। वो एक नंबर का फंडर दिखाया गया है। और जब मायरा का दिल करता है फ्यूचर में कि वह जॉब करे, तो उसके लिए भी दादी कहती है कि पहले तुम अपने हस्बैंड से परमिशन लो, बिकॉज़ दादी मायरा को लाइक नहीं करती। और मायरा जब अपने हस्बैंड से परमिशन लेती है तो वो दे देता है, और जब वो अपने बाप से बात करता है कि मैंने मायरा को जॉब की परमिशन दी है, तो उस लड़के का बाप, जिसका नाम उस्मान है, वो भी बड़ा लालची दिखाया जाता है। वो भी कहता है अपने बेटे से, अब तुम अपनी बीवी की नौकरी पे उसकी सैलरी वगैरह ज़रूर पूछना और कोशिश करना कि हर महीने की पहली को सैलरी वो तुम्हारे हाथ में दे। अब जब मायरा जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है एचआर डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ का जो बॉस होता है उसको मायरा इतनी अट्रैक्ट करती है, बिकॉज़ वो उसको स्टार्ट में देख लेता है कि वो किसी बूढ़े की बहुत अच्छे से हेल्प कर रही होती है और उसकी ये अदाएँ उसको भा जाती हैं। फिर जब वो उसको कहता है कि एचआर में तो जॉब नहीं है, हाँ पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है, तो मायरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती है कि मैं किसी की पर्सनल सेक्रेटरी बनना पसंद नहीं करती, और ये कह के वो जॉब रिफ्यूज़ करके आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो उस कंपनी के ऑनर का बेटा है, उसके दिलो दिमाग पर वही लड़की छाई होती है, मायरा, और वो कहता है अब इसको किस तरह से दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और हायर किया जाए। फिर वो अपने फ्रेंड को एचआर डिपार्टमेंट से बुलाता है और कहता है कि कोई ना कोई स्लॉट बनाई जाए और इसको तुम इंटरव्यू के लिए बुलाओ। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसकी सैलरी पर नज़र उसके शोहर और उसके ससुर की ही होगी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वो तरह तरह से उसके फ़ोन कॉल को चेक किया करेगा और उसके ऊपर प्रेशर डालता है। कभी कहता है अपने मुँह पे थप्पड़ मारो, हंसो, और एक नंबर का साइको दिखाया गया। लेकिन अपने घर वालों के सामने वो उसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जैसे वो बहुत अच्छा शौहर है, और दूसरी तरफ वो बहुत बुरा शौहर है। एक दिन मायरा को जब किसी इवेंट के लिए जाना पड़ जाता है, तो वो उसको गलत एड्रेस बताती है, जिस पे घर वाले उस पर नाराज़ होते हैं। तो वो भी चीख कर कहती है, मुझे नहीं समझ आती कि आपने उस्मान में क्या देखा, ना उसके पास जॉब है ना उसके पास कुछ और है, और एक नंबर का वो फारिग बंदा है, और ये सब बातें वो सुन लेता है। अब आने वाली एपिसोड में हमने देखना है कि वो इन सब बातों के बाद मायरा का क्या हाल करता है और क्या रिज़ल्ट होता है। दूसरी तरफ उस्मान का भाई, जो कि बाप से पैसा लेके बिज़नेस करता है, उसे भी बिज़नेस में अच्छा खासा लॉस हो जाता है, और वो भी, उसका बाप भी उसको कड़ी कड़ी सुनाता है कि तुमने मेरे से जितना पैसा लिया था मुझे वापस करो, और वो बड़ा परेशान होता है। अब आने वाले एपिसोड में जो कुछ भी होगा, इफ़ यू वांट टू एंजॉय विद मी, सो डोंट forget to subscribe my channel and take care of yourself. Love you all. Allah Hafiz.